गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है और आज की डेट है बेटा 9 सितंबर। ये 9 सितंबर की वर्कशीट है आपकी। और बेटा ये वर्कशीट नंबर 19 है और बेटा गणित की ये वर्कशीट है क्लास छठी की। ठीक है बच्चों। और बेटा इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है भिन्न, समतुल्य, समान तथा असमान भिन्न। इसको हमें आज पढ़ना है, समतुल्य, समान तथा असमान भिन्न। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा इन भिन्नों की तरफ। प्यारे बच्चों देखो, ये पहली वाली भिन्न देखो, इसमें देखो बेटा, यहाँ मैंने भिन्नों के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया है, तो वही भिन्न है। पूर्ण का जो भाग होता है उसे भिन्न कहते हैं, मैंने पिछली वर्कशीट में आपको समझा दिया था बेटा। तो अब इसी वर्कशीट में देखिए, जब जो सबसे पहली भिन्न है बेटा ये वाली, ठीक है, 1/2, इसमें देखिए पूरे का जो आधा भाग है उसे आपने शेड कर रखा है। पूरे का आधा भाग ये शेड है, तो ये आधी भिन्न है। इसमें देखिए, इसमें 4 भाग है, 1 2 3 4, और 2 भाग शेड कर रखे हैं, इसलिए नीचे 4 ऊपर 2। ये मैंने आपको पहले बताया था पिछली वर्कशीट में। ऐसे बेटा इसमें 6 भाग हैं और इसमें 3 भाग में रंग भर रखा है, शेड कर रखा है, इसलिए 3/6। लेकिन ध्यान से देखा जाए बेटा, भरा तो इसका भी आधा भाग है और इसमें भी देखिए आधा भाग भर रखा है और इस वाली में भी आधा भाग। वास्तव में ये तीनों में आधा भाग ही भर रखा है। ठीक है, तो वास्तव में ये तीनों भिन्न बेटा जो है एक जैसे हैं, इनका मूल्य तीनों का एक समान है। तो बेटा वो भिन्न जिनका मूल्य एक समान होता है उन्हें समतुल्य भिन्न कहा जाता है। ठीक है, इनका तीनों का मूल्य बेटा एक समान है। ध्यान से देखिए, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2। कैसे? अगर आप एक चीज़ और देखिए, अगर आप 2/4 को काटे भी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो भी बेटा आपका 1/2 ही आएगा। इसी तरह अगर आप 3/6 को काटे, तीसरी वाली भिन्न, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वो भी 1/2 ही आएगा। तो वास्तव में बच्चों ये तीनों भिन्न एक समान है, यानी कि ये जो है समतुल्य भिन्न है। जिन भिन्नों का मूल्य समान होता है वो समतुल्य भिन्न होती हैं। तो वास्तव में बेटा ये जो तीनों भिन्न अभी हमने देखी, 1/2, 2/4 और 3/6, ये तीनों भिन्न जो है वो समतुल्य भिन्न है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसी और भिन्न लिखने की आप कोशिश कीजिएगा। जैसे एक मैं बताता हूँ 4/8, वो भी 1/2 होगा, 5/10 भी 1/2 होगा। इस तरह और भिन्न लिखने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, जैसे 1/2 था बेटा, वास्तव में मैंने अभी आपको करके दिखा दिया। 2/4 जो है उसमें अगर आप 2 की गुणा हो रही है, ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे 2 की गुणा हो रही है, अंश में भी 2 की गुणा हो रही है, नीचे भी, तो ये 2 से 2 कट जाए, तो वास्तव में ये 1/2 ही तो है। ऐसे 3/6 में भी ऊपर नीचे 3 की गुणा हो रही है, 1 तिया 3, 2 तिया 6, वो 3 से 3 कटेगा, तो वास्तव में ये भी 1/2 ही है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे जो है बेटा वो समतुल्य भिन्न हैं, इनकी वैल्यू एक समान है, ये सारे भिन्न समतुल्य भिन्न है। आगे पढ़ते हैं बेटा। किसी दिए गए भिन्न के समतुल्य भिन्न प्राप्त करने के लिए हम अंश और हर दोनों को एक ही संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समतुल्य भिन्न प्राप्त करनी है तो अंश और हर को दोनों को किसी एक ही संख्या से गुणा कर दीजिए या भाग कर दीजिए बच्चों, तो आपको समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बेटा, समान और असमान भिन्न, भिन्नों के 2 समूह हैं। यहाँ आपको भिन्नों के 2 समूह दे रखे हैं प्यारे बच्चों। प्रत्येक भिन्न का हर यहाँ पे 5 है। समूह 1 में ध्यान से देखिए, प्रत्येक भिन्न का जो हर है वो 5 है सारी भिन्नों का। ठीक है, सबके हर समान है। समान हर वाले भिन्नों को समान भिन्न कहते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे भिन्न बेटा जिनके हर समान हो, इन सबके हर, नीचे वाला हर कहलाता है, इन सबके हर 5 है बेटा। तो ऐसे भिन्न जिनके सबके हर समान हो उन्हें हम समान भिन्न कहते हैं। और यहाँ देखिए, इन सबके हर बेटा अलग अलग हैं, इसका 4, इसका 6, इसका 3, इसका 7, इसका 9। तो जिनके हर अलग अलग हों बेटा, जिनके हर अलग अलग हों उन्हें हम असमान भिन्न कहते हैं। ये असमान भिन्न है और पहली वाली जो है वो समान भिन्न है बेटा। तो जिनके हर समान हो वो समान भिन्न होती हैं और जिनके हर अलग अलग हो वो असमान भिन्न होती हैं। ठीक है, चलिए आओ करें। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित भिन्नों को 3 बराबर भिन्न लिखनी है। 1/6 के बराबर 3 भिन्न लिखनी है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आप कोई भी नंबर ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। मान लो मैंने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, अंश को भी 2 से गुणा कर दिया, हर को भी 2 से गुणा कर दिया, तो बच्चे मुझे क्या मिला, 2/6 दूनी 12। तो 2/12 इसके एक बराबर भिन्न आ गई मेरी। ठीक है,
जो समतुल्य भिन्न बताई थी ना वो लिखनी है, बराबर मतलब समतुल्य। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद एक और अगर आप लिखना चाहते हो, कितनी, 3 लिखनी है ना, तो अब एक काम करो, एक तो आपने लिख दी 2/12, एक और लिखने की कोशिश करो। अब की बार ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो बच्चों, तो ये हो गई 3/6 या 18, 3/18 हो गई। ठीक है, तो 2 लिख दी हमने, एक और लिखनी है, 3 लिखनी है, तो तीसरी बार में ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देना। ऐसी कितनी आप बराबर भिन्ने लिख सकते हो 1/6 के बराबर, आप कितनी भिन्ने आप लिख सकते हो। इसी तरह बेटा 2/7 और 3/5 और 4/9 को आप करना। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़ा आसान है, किसी एक नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो। आगे देखिए बेटा, प्रश्न 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित समूह में से समान और असमान पहचान कर लिखिए। ठीक है बेटा, कौन सी भिन्न है जो समान है। समान भिन्न वो होती हैं जिनके हर समान होते हैं। ठीक है, एक भाग में देखिए 1/7 का हर 7 है, उसके बाद किसका है, और 2/7 का हर भी 7 है, तो ये दोनों समान भिन्न है। और बेटा 4/7 का हर भी 7 है, ये दोनों तो नहीं हो सकती, इनके हर 5 है, इसका 8 है, ये समान नहीं हो सकती। हाँ, 4/7 हमने ले लिया, इसका हर 9 है, ये भी समान नहीं हो सकती। तो अगला है 5/7, तो बेटा इसमें से 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7 ये आपकी समान भिन्न है। ये हटा दीजिए, ये भिन्न समान नहीं है। 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7 समान भिन्न है बेटा, क्योंकि इनका हर एक समान है। चलिए आगे देखते हैं बी भाग। बेटा बी भाग में कौन सी भिन्न समान है जिनका हर एक जैसा है। देखिए 4/11, 5/11, 7/11, 6/11, इन सब का हर बेटा सबका हर 11 है, तो ये सब समान भिन्न है। ये 13 अलग है, 17 अलग है, 7 अलग है, 19 ये बेकार है। जिनका एक समान हर है वो कौन सी हैं, 4/11, 5/11, 7/11 और 6/11। तो बेटा ये भिन्ने समान है, 4/11, 5/11, 7/11 और 6/11, ये भिन्ने आपकी समान है। तो समान और असमान भिन्न भी बेटा मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो जिनके हर समान है वो समान भिन्न है, और जिनके हर अलग अलग है वो असमान है। दोबारा देखिए, ये 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 ये समान भिन्न है, और 2/5, 3/8 और 4/9 ये असमान भिन्न है। इसमें 4/11, 5/11, 7/11, 6/11 समान भिन्न है, और 5/13, 11/17 और 5/7 और 9/19 ये असमान भिन्न है। तो बेटा समान और असमान भिन्न आप समझ गए। ठीक है, आज की वर्कशीट में यही था। इस वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट करके आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू बच्चों।